नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी लिरिक्स में। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन है जिसका जन्म बिना मां के गर्भ और पिता के वीर के हुआ था। यहाँ हम आपको 16 ऐसे पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी बताएंगे। इनमें से कई पात्रों के जन्म में मां के गर्भ का कोई योगदान नहीं था, तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर का, जबकि कुछ में दोनों का ही। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्व से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज्य की 3 कन्या अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज शल्य को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शल्य के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया। राजा शल्य ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। अंततः वह हस्तिनापुर लौटकर आई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गई। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। अंततः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने से निवस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भधारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज डर से अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर इससे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया, पर इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास के सामने से गुजरी। इस पर वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्म अंधा धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु
तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।